नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले निफ्टी 50 के बारे में, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इंटायर जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो ऑल इंडाइसेस है, या फिर ओवरऑल जो इंडियन स्टॉक मार्केट की हम बात करेंगे। एंड यहाँ पर कुछ ग्लोबल आंकड़े भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये मेरा वीडियो प्योरली कल क्या होगा या परसों क्या होगा उसके बारे में कम है, लेकिन डे बिफोर येस्टरडे या फिर पिछले 5 दिनों से जो मार्केट में ब्लड बात हो रहा है, यानी जो खूनी की खेल हो रहा था मार्केट में, ज़बरदस्त हाई बिकवाली एंड हाई सेलिंग प्रेशर देखा गया। तो ऑलमोस्ट ऑल इंडाइसेस आप कहें ऑलमोस्ट रेड में थे। जो निफ्टी 50 का एकमात्र ऐसा एक या दो स्टॉक थे जो ग्रीन में बंद हुए थे डे बिफोर येस्टरडे, मंडे या फिर फ्राइडे या ट्यूसडे। राइट, काफ़ी भयंकर गिरावट, खासकर मंडे के दिन आपने 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में शायद ही मैंने कभी देखा है। और 1400 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में हुई थी। राइट, तो आज देखिए जो मंगलवार का सेशन था, कुछ मंगलमय आज हुआ है। यानी निफ्टी ऑलमोस्ट अपना हाई, यानी देखिए यानी 16,000 ऑलमोस्ट 900 को पार कर गया था। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये रहा आज मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग सवा 12:50 को 16,929 रुपया ऑलमोस्ट प्राइस था निफ्टी 50 का। फिर अभी देखिए क्लोजिंग इसका हुआ है 16,770 पर, यानी फिर से डाउन देखा गया है। ठीक है, बट हावेवर हम देख सकते हैं कि 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ निफ्टी बंद हुआ है। राइट, तो देखिए इसके बारे में उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जो पिछले 5 सेशन में निफ्टी जो रेड जोन में बंद हुआ है और ज़बरदस्त एक संघर्ष देखा गया था बुल्स एंड बेयर में। एंड उस संघर्ष में जिस तरीके से बेयर्स ने अपना हमला किया है बुल्स पर, एंड ज़बरदस्त एक अटैक था, हम कह सकते हैं ऑल सेक्टर में हाई सेल ऑफ, हाई सेल ऑफ, हाई सेल ऑफ, मतलब सारे लोग बेचकर निकल, शायद ऐसा लग रहा था कि मार्केट अभी क्रैश होने वाला है। लेकिन ठहरिए, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे, काफ़ी मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या अभी मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या हमें फिर से 12,000 लेवल जो हम कोविड के दौर में देखा था, या फिर उससे भी नीचे और जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस जो नया वेरिएंट है उसके उभर कर आ रहे थे, या ग्लोबल जो संकेत मार्केट से उभर कर आ रहे थे, यूरोपियन मार्केट या यूएस यूके मार्केट से, तो वैसे ही हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सेंसेक्स या निफ्टी या फिर इंडियन मार्केट ने पिछले एक वर्ष में जितना रिटर्न बना के दिया है, शायद ही पिछले 10 वर्षों में इतना रिटर्न किसी को मिला होगा जो पिछले एक वर्ष में हमें मिला है। तो देखिए, मार्केट जब इतने तेज़ी से इतने मल्टीफोल्ड रिटर्न इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है, जो इन्वेस्टर है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स को दे रहा है, ना कि ट्रेडर्स को, तो मार्केट को और लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ रेस्ट लेना ज़रूरी बनता है, या फिर उसे कुछ कदम पीछे हटना ज़रूरी होता है। अभी आने वाला आप टाइम देखिए, आफ्टर क्रिसमस न्यू ईयर में विंटर होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर फिर ख़त्म होगा। देन आपको देखिए 10 जनवरी या 5 जनवरी से आपको Q3 के रिज़ल्ट स्टार्ट हो जाएंगे कंपनीज़ के, तो वहाँ पर आपको निफ्टी को भागने के लिए मौका मिलेगा। अगर गिरावट होंगी जब भी तो वो और 2 कदम आगे तेज़ी से आगे बढ़ेगा, निफ्टी हो या फिर कोई भी इंडाइसेस हो या फिर इंटायर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। राइट, तो ये कारण है। उसके बाद आपको देखिए बजट आने वाला है, पता है ना आपको, मार्च बजट आने वाला है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, एंड काफ़ी ऐसी घोषणाएं होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि डेफिनेटली आपको लग रहा है या फिर आप महसूस भी कर रहे हैं कि किस तरह गवर्नमेंट वेरियस सेक्टर में पीएलआई स्कीम एंड प्लस ला रही है और हेल्प कर रही है ऑल द सेक्टर टू रीबूस्ट पॉजिटिवनेस इन दी ऑल दी इंडियन मार्केटेड एंड इंडियन सेक्टर जो बिजनेसेस है। राइट, एंड येस्टरडे प्राइम मिनिस्टर ने इवन हिमसेल्फ ही मेट विद ऑल द टॉप सीईओज ऑफ इंडियन कंपनीज। राइट, आपको पता है। तो देखिए, ऑल धीरे धीरे एक पॉजिटिवनेस की तरफ, मतलब इंडियन मार्केट बढ़ रहा है। तो देखिए, कुछ ऐसे कारण हैं जो परसों या फिर संडे के दिन बताया गया था काफ़ी रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा, या फिर काफ़ी जो फाइनेंशियल मैगजीन्स होते हैं या फिर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं उनके द्वारा। तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने न्यूज़ रखना चाह रहा हूँ कि किस तरह देखिए मार्केट में टाइम टू टाइम मतलब कमेंट्री चेंज होती है। तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा या फिर सब बेचकर निकल जाना है, नहीं है। आज आपने देखा कि देखिए
500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में येस्टरडे देखा गया था और आज देखिए 150 पॉइंट तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो क्या हुआ, जो येस्टरडे काफ़ी ऐसे न्यूज़ को आधार मानकर बताया जा रहा था कि ये गिरावट के कारण है, तो क्या हुआ उन न्यूज़ का, चलिए जानते हैं। देखिए, तो देखिए इस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं शेयर मार्केट आवाज़, जिसे सबको सब्सक्राइब करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये मंडे के लिए, आज के लिए नहीं है। करंटली सेल ऑफ इट्स ड्यू टू रैपिड राइस इन FII सेलिंग ट्रिगर्ड बाय द हॉकिश वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स पॉलिसीज। ठीक है, ये सही है। देखिए ये मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीनों से जो FIIs है इंडियन मार्केट में, दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, राइट। अगर आपको पता है FIIs एंड DIs जो जहाँ पर वो पैसे लगाते हैं या फिर जहाँ जिस सेक्टर में वो खुद पढ़ते हैं, बाई करते हैं, तो वहाँ पर तेज़ी मिलती है, जहाँ पर बेच कर निकलते हैं उस सेक्टर में इम्पैक्ट होता है, वो मार्केट में इम्पैक्ट होता है। तो देखिए FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, पिछले 5 से 6 महीनों से ज़बरदस्त सेल ऑफ कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू इन्वेस्ट ऑल दी मनी। जो IPOs मतलब मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी एक भरमार हो रही है, तो मतलब क्विक मनी के चक्कर में आप कह सकते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है उसमें उन्होंने चेंजेस कर कर सेल ऑफ कर रहे हैं। एंड प्लस US मार्केट या UK मार्केट में भी अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, सो दे आर जस्ट पुल आउट, दे आर ट्राइंग टू पुल आउट देयर ऑल मनी एज ऑफ नाउ मैं बात कर रहा हूँ। एंड दिसंबर में, एवरी दिसंबर में देखा जाता है, तो कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है। अगर FIIs बेच के निकल रहे तो हमारे उनके सामने हमारे DIs यानी जो लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो डटकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1000 या 2000 करोड़ का मतलब डिफरेंस देखा जा रहा है FIIs एंड DI के बीच में, विच इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ इन टर्म्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद देखिए सेकेंड जानकारी, डॉलर एट हाई। तो ये बताया जा रहा है कि डॉलर हाई एट हाई, यानी US फेडरल रिजर्व ऑफिशियल ओपनली स्पोक ऑफ हाइकिंग रेट्स एज सुन एज मार्च एंड स्टार्टिंग टू रन इट डाउन द सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट इन मिड 2022। तो देखिए US का जो बैंक है, US फेडरल रिजर्व, वो चाह रहा है कि रेट्स हाइक होना है इंटरेस्ट के बाय मिड ऑफ द 2022। ये भी एक कारण बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए वायरस थ्रेट intensifies, US health officials urge American on Sunday to get booster shots। तो देखिए ये भी एक कारण बताया जा रहा है, जो ओमनिकॉन का जो नया वेरिएंट यहाँ पर है, देखिए वेरिएंट रैग्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वाज सेट टू टेक ओवर एज द डोमिनेंट स्ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा था जिसके कारण हाई सेल ऑफ या फिर ब्लड बाथ हुआ था इंडियन मार्केट का मैं बात कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद देखिए लॉकडाउन in Europe, the possibility of more COVID-19 restrictions being imposed ahead of the Christmas and the New Year holidays loomed over several European countries, right? Netherlands has already announced a lockdown। तो देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस तरीके से ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है, एंड प्लस नेदरलैंड ने लॉकडाउन भी अनाउंस कर दिया है, जिसके कारण मार्केट में एक डर का माहौल पनप रहा है, जिसके कारण हाई सेल ऑफ देखा गया है, ये बताया जा रहा है, राइट। तो देखिए कारण क्या है, एक है FIIs की हाई सेलिंग बताया जा रहा है, दूसरी है US फेडरल बैंक्स या फिर इवन UK फेडरल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट हाइक प्राइस है, वो भी एक कारण बताया जा रहा है, वायरस इशू बताया जा रहा है ओमनिकॉन्स का, एंड लॉकडाउन्स इन यूरोप। तो ये 4 ऐसे बड़े रीज़न बताए जा रहे हैं जिसके कारण मतलब हाई सेल ऑफ देखा गया था। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ निफ्टी 50 या फिर ओवरऑल इंडियन मार्केट की, मैं पिछले 3 से 4 दिनों में जो खूनी खेल खेला जा रहा है उसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी ऐसे वीडियो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि मेरे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे, काफ़ी ऐसे वीडियोस आपने देखा होगा कि उसी दिन काफ़ी वीडियो पब्लिश हुए होंगे कि ये रीज़न है कहकर। तो ये रीज़न कहाँ गए अभी, क्यों आज मार्केट ग्रीन जोन में बंद हुआ है? तो कारण एक ही है देखिए दोस्तों, और ये वीडियो बनाने का और ये बात, पुरानी बात को फिर से आपके सामने रखने का, कि देखिए मार्केट को अगर और आगे लंबी छलांग लगाना है तो कुछ रुकना होता है। अगर बुल्स हमेशा बुल्स मार्केट में रहे, बेयर्स ना रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड जो ओमनिक्रॉन है, ये जो ओमनिक्रॉन के केसेस है, ये लॉकडाउन के केसेस जो न्यूज़ आ रही है, या फिर जो US फेडरल की तरफ से हाइकिंग रेट्स बताए जा रहे हैं, या फिर FI की सेलिंग, ये दिस इज़ ऑल जस्ट टेम्पररी इश्यूज या फिर टेम्पररी स्ट्रेस में कह सकता हूँ। यस, ऐसे कोई बात नहीं है डरने की कि मार्केट क्रैश होगा, हमें बेच
बाज कर निकल जाना है, नहीं है। हमें यहाँ पर लार्ज कैप में देखना है या फिर मिड कैप में देखना है, जहाँ पर हमें खासकर आईटी एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर हमें जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी से या फिर अच्छी खासी बैलेंस शीट है, जो अच्छे प्राइस पे, या फिर काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट में देखेंगे अपने 200 DMI के आसपास है आईटी के काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है, कंज्यूमर स्टॉक्स है, काफ़ी ऐसे हॉस्पिटलिटी स्टॉक्स है जो अच्छे खासे रिटर्न के बाद अभी कुछ करेक्शन हुए हैं, केमिकल स्टॉक्स भी है। तो वैसे स्टॉक्स में हमें नज़र रखना है, ना कि जो मार्केट में एक ट्रेंड बनाया जाता है कि अभी क्रैश होने वाला है या फिर ये जानकारी है। तो एक दिन में क्या हुआ, ये सारे लॉकडाउन खुल गया है या ओमिक्रॉन केसेस बंद हो गए या फिर यूएस फेडरल बैंक ने कुछ अनाउंस किया है कि वो हाइक नहीं करेंगे, नहीं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। ये सब होने वाला है, केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी आज मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो ये टेम्पररी न्यूज़ होती है, बस हमें हमारी आंखें खुली रखना है और प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करना है। तो आशा करता हूँ, देखिए ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी देखना है, ना कि जस्ट टेम्पररी न्यूज़ पर रख कर हमें सेल ऑफ करना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है लार्ज कैप में या मिड कैप में ख़रीदारी करना अवश्य बनता है। लेकिन ख़रीदारी करने से पहले ज़रूर आपका खुद का कैलकुलेशन या फिर एनालाइज करना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।